प्यार में पचासों बार ठुकराए गए पप्पू को इससे आसान चांस नहीं सूझा जब उसे पता चला कि जिस लड़की से भैया की शादी की बात चल रही है उसकी एक छोटी बहन भी है। भैया तो ठहरे सीधे साधे इंसान, उन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो लड़की वड़की देखने नहीं जाएंगे, जो मम्मी पापा पसंद करेंगे उसी से शादी कर लेंगे। इस बात से ये भी पता चलता है कि भैया साली आधी घरवाली वाले बकवास से भी वास्ता नहीं रखते। तो फिर क्या, आज पप्पू को तैयार होने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था। पप्पू को लड़की पसंद करने की जिम्मेदारी देकर गाड़ी में बहनों के साथ बैठा दिया गया। गाड़ी तो अपने रफ्तार में ही चल रही थी मगर पप्पू के ख्याली घोड़े आज कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहे थे। आज उसको ऐसा ही लग रहा था कि सब धीमे धीमे ही चल रहा है। फाइनली गाड़ी लड़की के घर पहुंच गई। सोफे पे बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक के दो दो गिलास खत्म हो चुके थे और सभी को लड़की चाय लेकर आएगी इस बात का इंतजार था। मगर चाय लेकर आई लड़की की छोटी बहन और पप्पू ने बिना लड़की देखे ही अपने मन में शादी के लिए हाँ कर दिया। फिर लड़की भी आई, पप्पू की बहनों को डोट। लड़की कुछ खास पसंद नहीं आई थी मगर पप्पू को तो पसंद आ गई थी और पावर भी उसी के पास था क्योंकि माँ के द्वारा दी गई खानदानी कंगन पप्पू के पास ही थी। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, मिठाई, नमकीन खाना खत्म होने के बाद जब पप्पू के घर वापसी की घड़ी आई तो वो तो बस उनका एक बार और दीदार कर लेना चाहता था। मगर होने वाले भाभी के घर वालों की अजब गजब हरकतों ने उसको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने को मजबूर कर दिया। वापसी में रास्ते में बहनों ने अपना मत खारिज होने का गुस्सा भी दिखलाया। घर जाकर सभी बहनों ने मना भी कर दिया मगर पप्पू के पावर के सामने सभी नतमस्तक हो गए और अंतत भैया की शादी का दिन भी आ गया। पूरे शादी की रस्मों में पप्पू अपने कैमरे से भैया भाभी की कम भैया की साली की तस्वीरें ज्यादा लेते रहा। ऐसी बात नहीं कि उसने शादी की और तस्वीरें नहीं ली, हाँ बस वो ही तस्वीरें ली जिनमें वो भी फ्रेम में थी। आखिरकार विदाई की घड़ी आ गई। भाभी अपने घर वालों से दूर होने पर रो रही थी और पप्पू भैया की साली से बिछड़ने पर, मगर उसने आंसू नहीं आने दिए। आखिर मर्द जो ठहरा। घर आकर सबसे पहले पप्पू ने ये काम किया कि चार्ज में लगे भाभी के मोबाइल से मंदाकिनी का नंबर ले लिया। जी हाँ, भाभी का मोबाइल में पैटर्न लॉक नहीं था और भैया की साली का नाम मंदाकिनी ही था। नंबर तो ले लिया मगर अगले 3 दिन क्या वह बात शुरू करे यही सोचते हुए बीत गए। आखिर भाभी के ये बोल सुनते ही कि उनके एक कान का झुमका नहीं मिल रहा है। मौका मौका वाला गाना उसके कानों में गूंजा और उसने अपनी गुंजन सॉरी मंदाकिनी को कॉल लगा दिया। पप्पू को लगा लड़की है, शायद अनजान नंबर देख के नहीं उठाए मगर दूसरा रिंग होने से पहले कॉल उठ चुका था और उधर से हेलो सर की ध्वनि गूंज रही थी। मगर दिक्कत ये कि पप्पू अपना परिचय कैसे दे। अगर ये बोले कि आपकी सिस्टर का देवर तो ये सुनने में अजीब लगता, और अगर अपना नाम पप्पू बताता तो लोगों ने ये नाम तो सार्वजनिक स्तर पे बताने लायक ही नहीं छोड़ा है। फिर पप्पू को अपना सर्टिफिकेट वाला नाम अनिकेत याद आया और उसने नाम जगह के साथ बताया तो सामने वाले पार्टी को समझने में देर नहीं लगी। फिर तो झुमका को गिरे हुए तो आधा घंटा बीत चुका था मगर पप्पू छत पे टहल के बतियाए जा रहा था। हेलो सामान्य बातचीत है ना। बातों बातों में पता चला कि वो यानी मंदाकिनी मास्टर करने के साथ साथ LIC एजेंट भी है। पप्पू ने बहुत सारी मुबारकबाद भी दिया क्योंकि प्रेम के रास्ते में ये मुबारकां सीढ़ी का काम करती है। फिर उसने ही कॉलेज जाना है बोल के कॉल काट दी और पप्पू भी ऑफिस जाना है कह के कॉल काट दिया। फिर उसके बाद तो बातों का सिलसिला ही चल पड़ा। दिन रात बिस्तर पे, छत पे, पार्क में, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से छूटने के बाद बातें तो सब हो गई मगर पप्पू अपने दिल की बात जी हाँ वही वाली कह नहीं पाया। मगर 14 फरवरी ने उसको हिम्मत बढ़ाई। पप्पू ने कॉल लगा के अपने प्रेम प्रस्ताव को पेश किया जिसके जवाब में खामोशी ही आई और पप्पू ने खामोशी को अपने मन से ही हाँ में एडजस्ट कर लिया। उसने तो नहीं बोला था। अब जब भी व्हाट्सएप
पे पप्पू दिल वाला इमोजी भेजता, वो लाफिंग वाला इमोजी भेजती। ऐसा करते करते इस रोमांटिक घटना को 6 महीने होने को आए। अब तक पप्पू प्रेम के मोबाइल बिल के 5 पेमेंट कर चुका था। वो तो भला हो मुकेश भैया का, जिन्होंने जियो जैसा उपहार दिए और बिल से छुटकारा मिला, नहीं तो मोबाइल का रिचार्ज कराते कराते पप्पू तो डिस्चार्ज ही हो जाता। मगर इस बार जानू, पप्पू ने नाम रखा था। जब वो अकेले में खुद से बात करता था, जानू का टारगेट पूरा नहीं हुआ, अरे बाबा LIC का। तो पप्पू मना कैसे करता, आखिर पापी प्यार का सवाल है जो। तो उसने एक नहीं दो दो इंश्योरेंस करा लिया और नॉमिनी भी जानू को ही बना दिया। और उसने भी हमेशा की तरह मना नहीं किया। ऐसा तैसे होते होते 1 साल होने को आए। पप्पू को जब भाभी को मायके घुमा के लाने की जिम्मेदारी मिली, तो उस रात तो पप्पू प्यार के प्लान बनाते हुए ही पूरी रात बीती। मगर जब पप्पू सुबह उठा तो भाभी ने गरम चाय के बजाय गरम मिजाज दिया। पप्पू के तो होश उड़ गए, कहीं भाभी को उसके प्रेम कहानी के बारे में पता तो नहीं चल गया। बरामदे में बाहर आकर जैसे ही कुर्सी पे बैठा तो गिरते गिरते बचा, जब बहन ने बताया कि भाभी की बहन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। भाभी की बहन यानी भैया की साली। पप्पू सीधा छत पे भागा। वो अपने मोबाइल से उनके मोबाइल को कॉल लगाया तो उसके रिचार्ज किया हुआ नंबर स्विच ऑफ आया। पप्पू अपना माथा पकड़ के ये सोच में डूबा ही था कि वो उसके फोन को रिचार्ज करता था, मगर वो किसी और से बात करती थी कि तभी मोबाइल में नोटिफिकेशन का बीप बजा। पप्पू ने हड़बड़ा के मोबाइल उठाया। मैसेज आया था, LIC के प्रीमियम भरने की डेट नज़दीक आ गई थी। अजी हाँ, वही प्रीमियम। पप्पू अभी गूगल पे नॉमिनी चेंज करने का प्रोसीजर ढूंढ रहा है। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।